गुरुमुख सहन श्री बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सद्गुरु रस के सागर है, भक्ति का रस, प्रेम का रस, प्रभु मिलन का रस। सद्गुरु इन सब रसों के सागर हैं और सद्गुरु जहां विराजमान हो जाते हैं वहां रस बरसाते हैं। ऐसे सद्गुरु जब सेवक के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, सेवक के जीवन में विराजमान हो जाते हैं, सेवक की नस नस में विराजमान हो जाते हैं, तो अपने सेवक की नस नस को प्रेम रस से भरपूर कर देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिस तरह आम होता है ना, आम को दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से जिस तरफ से भी छेड़ा जाए, खोला जाए, उसमें से मिठास निकलती है, उसकी खुशबू अलग होती है, उसकी रंगत अलग होती है और उसका स्वाद अलग होता है। इसी प्रकार जो गुरुमुख हैं, पहले ही सुना ना आपने कि वो गुरुमुख की चर्चा नहीं हो रही यहां जो केवल नाम का गुरुमुख है। नाम का गुरुमुख होना तो एक प्रारंभता है, गुरु भक्ति के मार्ग में पहला कदम है नाम लेना, गुरु मंत्र लेना पहला कदम है। इसके बाद जितना जितना पुरुषार्थ करता है, जितना जितना समर्पण करता है, जितना जितना गुरु आज्ञा पर चलने की आदत बनाता है, उतना उतना मालिक के नाम का, प्यार का, भक्ति का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए जो केवल नाम के गुरुमुख हैं उनकी चर्चा नहीं हो रही। जो नाम का गुरुमुख होगा ना, गुरुमुखो, वो भटकेगा। जो नाम का गुरुमुख है वो भटकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति का आधार संसार की वस्तु है, उसकी भक्ति का आधार संसार के सामान हैं, संसार के संबंध हैं, संसार की वस्तुएं हैं। अब संसार की वस्तुएं, संसार के संबंध, संसार के सामान सतगुरु से नहीं मिलते। क्यों? सतगुरु तो भक्ति के भंडारी हैं, सतगुरु तो भक्ति के धनी हैं। और जब संसार की वस्तुएं नहीं मिलेंगी, संसार के सामान नहीं मिलेगा, संसार की सौगातें नहीं मिलेंगी, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर वो दूसरी जगह जाएगा। जिस तरह हम एक दुकान पे जाते हैं, हमें हमारा सामान नहीं मिलता, तो हम कहते हैं चलो छोड़ो अगली दुकान पे देख लेते हैं। और दूसरा रिश्ता है हमारी मां का। अगर हमारी मां से हमें कोई सामान नहीं मिलता, कोई चीज नहीं मिलती, तो हम क्या कहते हैं कि तू छोड़, अब दूसरी मां बना लेते हैं। बोलो नहीं। क्यों? क्योंकि मां तो मां है, मां तो मां है। जिस तरह मां के हृदय में से अपनी संतान के लिए प्यार बेशुमार है, उस प्यार की तुलना आप सोने चांदी से नहीं कर सकते। उस प्यार को आप संसार की दौलतों से नहीं तोल सकते। आज मां अपना हिस्सा ना दे तो बच्चे कहते हैं चल तू, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म है। आज मां कहे कि भाई मेरा हिस्सा तो मैं जिसको खुशी होगी दूंगा, तो बोले जिसको देना है वही तेरी सेवा करे। आज मां के और बेटे के, बच्चों के प्यार के समीकरण बदल गए हैं, मगर वास्तविक अर्थों में जो मां और बच्चे का प्यार है वो बच्चा नहीं जिसकी आंखों पर पड़त चढ़ गई, चश्मा पड़ गया है धन का, जो हर चीज को तराजू में तोलता है, हर रिश्ते को तराजू में तोलता। उस रिश्ते की बात नहीं हो रही।
यहां उस रिश्ते की बात हो रही है जब बालक अबोध है, संतान अबोध है, उसे मां के अलावा पिता भी नहीं चाहिए, पिता भी सेकेंडरी पे है। अब अगर उस अवस्था में मां से कोई चीज नहीं मिलती तो मां को छोड़ नहीं दिया जाता, मां को पकड़ा जाता है, मां को प्यार किया जाता है, क्योंकि ये पता है कि अगर मेरे लिए उचित होगा तो मेरी मां उसके लिए मुझे कहीं से भी अरेंजमेंट करेगी और जरूर देगी। अब यही रिश्ता सेवक और सतगुरु का है, यही रिश्ता है गुरु महाराज जी से, जिसका रिश्ता संसार की वस्तुओं के लिए है, जिसका रिश्ता संसार के सामानों के लिए है। जो रिश्ता संसार के रिश्ते से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जब सतगुरु से कुछ नहीं मिलता तो फिर आगे चलता है कि अब दूसरा गुरु धारण कर लें, अब दूसरी जगह चलते हैं। गुरु बतेरे ने ऐसा गुरु हो जो आजकल मीडिया में ट्रेंड में हो, आज ये भी जमाना है। अरे प्रेमियों, गुरु तो सदैव विराजमान है। आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। सतगुरु तो आद से हैं। जरूरत क्या है? हमारे समर्पण की। और दूसरी बात कि कभी भी अपने रिश्ते को संसार को बीच में मत लाना, धन दौलत को बीच में मत लाना। तुम बस सतगुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करते जाना, सतगुरु की शिक्षा को दिल में धारण करते जाना। तो ये गारंटी है, ये महापुरुषों की गारंटी है, सतगुरु की गारंटी है। तुम श्रद्धा प्रेम से सतगुरु की आज्ञा का पालन करना, सतगुरु के वचनों का पालन करना। गुरु महाराज जी तुम्हें यहां भी कोई कमी नहीं रहने देंगे, पर लोक में भी कोई कमी नहीं रहने देंगे। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज जी की जय। मगर पहला काम हमारा है, हम अपनी पात्रता की पहचान करें। जिस तरह अभी सत्संग में वर्णन हो रहा था कि गुरु पूर्ण चाहते हैं मगर सेवक पूरे हैं। वो एक भजन के अंदर आता है, दास जो मुर्शिद कामिल हो और मुरीद भी आमिल हो तो खुदा शामिल हो जाता है। पहली बात मुर्शिद कामिल, दूसरी बात मुरीद आमिल। आमिल यानी जो अमल करने वाला हो, सतगुरु के वचनों को दिल में धारण करने वाला हो। जब मुर्शिद कामिल है और सेवक मुरीद आमिल होता है तो याद रखना इस पावन कार्य में वो परम पिता परमात्मा शामिल हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी। इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण हैं। हमारे सामने श्री गुरु नानक देव महाराज जी का साक्षात उदाहरण है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री गुरु नानक देव महाराज जी कामिल हैं और सारे सेवकों में भाई लेना आमिल है, तभी तो खुदा भी शामिल है। इसलिए जरूरत है हम सेवक बने हैं या नहीं। गुरु कोई चमत्कार नहीं करता, इस भुलेखे में मत रहना। आज चमत्कार का ही जमाना है। आज जहां चमत्कार हो जाए वो सच्चे गुरु हैं, और जो चमत्कार ना करें इतने कुछ नहीं मिले। सादा तो कुछ बढ़िया ही नहीं, सानू तो कुछ मिले ही नहीं। अगर पूछ के देखो कि तुमने क्या किया है, क्या तुमने गुरु आज्ञा का पालन किया है, सतगुरु के वचनों को डिवोटेड होकर के निभाया है? अगर गारंटी है, अगर तुमने सतगुरु के वचनों को डिवोटेड होकर निभाया है तो तुम्हें देने के लिए श्री पंचम पातशाही महाराज जी के वचन है ना
श्री पंचम पातशाही महाराज जी के वचन है कि खुदा जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। खुदा जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, और जब श्री परमहंस दयाल जी देते हैं आकाश फाड़ के देते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु जब देते हैं तो आकाश फाड़ कर देते हैं। तो सतगुरु के वचनों में तो संशय नहीं, वो तो सच है। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा कौन जो ना विचारे। जो विचार ना करे वही तो झूठा है। और हम झूठा किसको बनाते हैं? सतगुरु कृपा की नहीं आपने हमारे लिए नहीं की। गुरु महाराज जी के चरणों में, श्री हजूर महाराज जी के चरणों में कोई प्रेमी आए, उन्होंने विनती की कि स्वामी जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने एक बार हमारा हाथ पकड़ा था और ये फरमाया था कि हम तुम्हारा हाथ सदा ही पकड़े रखेंगे। तो श्री गुरु महाराज जी की पावन ज्योत अब छठे रूप में है। अब आप जी विराजमान हैं, तो आप जी भी ये कृपा करो कि आप हमारा हाथ पकड़े रखना। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा के फरमाते हैं कि ठीक है, हम आपका हाथ पकड़े रखेंगे, मगर शर्त हमारी है कि तुम हमारा हाथ पकड़े रखना, हम तुम्हारा हाथ पकड़े रखेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब सतगुरु का हाथ क्या है? सतगुरु का हाथ है सतगुरु का शब्द, सतगुरु के वचन, सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु का हुक्म। जो सतगुरु के हुक्म में रहता है, गुरु आज्ञा में रहे जो कोई, तिस सेवक को दुख ना होई। तो दुख क्यों आता है? जब हम आज्ञा से बाहर हैं। तो सतगुरु के वचनों की 100% पालना करें। जब 100% पालना करेंगे, सतगुरु की आज्ञा का अनुसरण करेंगे, तो प्रेमियों फिर वारे न्यारे हैं। फिर प्रेम बरसेगा, आनंद बरसेगा, सुख बरसेगा, खुशी बरसेगी, गुरु महाराज जी की रहमत बरसेगी। वो गाते हैं ना भजन, रेमता गुरु महाराज दिया बदलावा गुरु बरस रैया। रेमता गुरु महाराज दिया बदलावा गुरु बरस रैया। श्री चरणा विच आके संगता, श्री चरणा विच आके संगता, तर गईया तर गईया। रेमता गुरु महाराज दिया बदलावा गुरु बरस रैया। रेमता गुरु महाराज दिया बदलावा बड़े दयालु बड़े कृपालु सतगुरु देव जी जाए। बड़े दयालु बड़े कृपालु सतगुरु देव जी जाए। भगतां के जीवन की दे सतगुरु आप सहारे। भगतां की जीवन सतगुरु आप सहारे। मीठी छावे बैठे संगता, मीठी छावे बैठे संगता, नाम कमाया कर रैया। सतगुरु महाराज दिया बदलावा गुरु बरस रैया। सतगुरु महाराज दिया बदलावा गुरु बरस रैया। गुरु महाराज जी की रहमत बादलों की जैसे बरस रही है। बादल तो सीजन में बरसते हैं, आउट ऑफ सीजन नहीं बरसते, मगर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा
निरंतर बरसती है, आटो याम बरसती है। सावन कदे कदे वसदा गुरादी मेर बसे दिन रात। सतगुरु की मेहर दिन रात बरस रही है। अगर हम नहीं भीगे तो इसका मतलब क्या है कि या तो हमने छतरी ली हुई है, या हमने बरसाती पहनी हुई है, या हम छुप के खड़े हैं। अगर हमें भीगना है तो हमें सारे शर्म लाज उतार करके बीच चौराहे में खड़े होना पड़ेगा। जब हम खड़े हो जाएंगे तो सतगुरु की रहमत से हमारा अंग अंग, हमारी नस नस, हमारा रोम रोम भीग जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो बस गुरु को यही काम करना है, सेवक पूरे बन जाएं। बस हम पूरे सेवक बन जाएंगे तो गारंटी है कि हमारा काम भी हो जाएगा। जब सतगुरु के वचनों पर चलने की सेवक ठान लेता है तो गुरु महाराज जी भी सेवक पर कृपा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इन्हीं वचनों को हृदयंगम करते हुए जीवन का कल्याण करें, महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो जयकारा